ऑल इंडिया में किसी भी भारत गैस एजेंसी का कनेक्शन का डिटेल अपने गैस एजेंसी पे हम कैसे देखेंगे? नहीं, मैं नहीं मानता। अभी आप मान जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एलपीजी नेक्स्ट को ओपन कर लेना है और रिपोर्ट पे आपको आ जाना है। इसके बाद आपको आ जाना है व्यू अदर रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे और इसके बाद यहाँ से आपको आ जाना है DBTL पे। इसके बाद आपको देख लो कि यहाँ पे मिल जाएगा कंज्यूमर इंफॉर्मेशन ऑन DBTL डिस्ट्रीब्यूटर। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी साल का आपको देखना है। और इसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि ऑलरेडी जब हमारे यहाँ गैस कनेक्शन रहता है तो हम यहाँ पे उस ग्राहक का कंज्यूमर नंबर डालते हैं अनटिक करके, तो हमें डिटेल मिल जाता है। बट हमें किसी दूसरी गैस एजेंसी का डिटेल देखना है तो यहाँ पे आपको LPG ID डालना है। LPG ID का मतलब कि वही कंज्यूमर नंबर है, बस हमें उसे 17 डिजिट में बनाना है। जैसे कंज्यूमर नंबर अगर 8 डिजिट में है तो आपको आगे 1 कर देना है, बीच में 8 0 कर देना है और 8 आपका कंज्यूमर नंबर है। तो ये आपका इस तरीके से हो गया 17 डिजिट का LPG ID। मान लीजिए अगर कोई कनेक्शन कंज्यूमर नंबर 9 डिजिट का है तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले वाले में आपको 1 कर लेना है, इसके बाद आपको 7 0 कर लेना है। 7 0 करने के बाद आपको कंज्यूमर नंबर अगर 9 डिजिट का है तो आप 9 डिजिट कर दीजिएगा। मतलब टोटल मिला के आपका जो LPG ID होगा ये 17 डिजिट का ही होना चाहिए। तो आप अपने हिसाब से 0 घटा बढ़ा सकते हैं। आपको 0 में ही घटाना बढ़ाना है, 1 आगे हमेशा रहना चाहिए। बाकी जो कंज्यूमर नंबर है वो आपको डालना है। और इसके बाद जब आप इतना कर लेंगे तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो अब हमें यहाँ पे कैप्चर कोड को भी डाल देना है। कैप्चर कोड कर लेने के बाद व्यू रिपोर्ट जैसे ही करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, लोडिंग लेगा। जैसे नॉर्मली आप चेक करते हैं अपने सिस्टम पे उतना ही टाइम लगेगा, बट नेट के ऊपर है, अगर अच्छा रहेगा तो ये जल्दी आ जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रिपोर्ट किसी अदर एजेंसी की आपके सामने आ गया, उनका कंज्यूमर ID आ गया, नाम आ गया, कंज्यूमर का स्टेटस एक्टिव है मतलब चालू है, और इनका देखिए डाटा आधार सीडेड विथ OMC मतलब सब कुछ सही है। कब का कनेक्शन है ये भी दिख रहा है, ACTC भी इनका सही है, जनरल है कुछ जिला यहाँ पे लिखा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोड मतलब डिस्ट्रीब्यूटर का कोड भी आपको देखने को मिल जाएगा, और टेरिटरी मतलब किस प्लांट से जुड़े हैं वो भी डिटेल आएगा। राइट साइड में आप देखेंगे यहाँ पे किस एजेंसी से है ये कनेक्शन, वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं वो भी सही है, और ऑप्टेड इन का मतलब सब्सिडी इनका आ रहा है। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे कि किस अकाउंट में पैसे जा रहे हैं और किस तारीख की बुकिंग हुई है, किस बैंक में गया उसका भी नाम आपको देखने को यहाँ मिल रहा है, और उनका नाम भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे उनका बैंक अकाउंट मतलब किस में पैसा गया वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं, किस तारीख को सक्सेस हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। और ट्रांसफ़र का मोड मतलब जो पैसे ट्रांसफ़र होते हैं सब्सिडी का वो आधार बेस होता है, तो यहाँ पे आप वो भी देख सकते हैं कि आधार के माध्यम से ही इनका पैसा इनके खाते में जाता है जो सब्सिडी का अमाउंट है। बाकी यहाँ पर और भी आपको कुछ डिटेल्स देखने को मिलेगी। और जब आप नेक्स्ट करेंगे थोड़ा सा बैक आएंगे तो आप यहाँ पे और भी जो भी डिटेल्स है आप चेक कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये देखिए यहाँ पे जो है बहुत लोगों की सब्सिडी नहीं जाती है, तो यहाँ पे रीज़न लिखा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका सब कुछ एक्टिव है, और PFMS वेरीफाइड क्रिएटेड बेस्ड ऑन UID मतलब इनका जो पैसा जा रहा है वो आधार के थ्रू जा रहा है। बाकी सब कुछ इनका सही है। तो आप किसी भी गैस एजेंसी का डिटेल अपने ई-कनेक्ट पोर्टल पे देख सकते हैं LPG ID डाल के। ये सिर्फ भारत गैस एजेंसी का ही डिटेल देख सकते हैं आप, IOC और HPC का नहीं देख सकते हैं। तो भारत गैस एजेंसी का कनेक्शन ऑल इंडिया में कहीं पे भी रहेगा, आप अपने सिस्टम से देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। धन्यवाद।